स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच पर। संविधान के खिलाफ इस बार चुनाव आयुक्त चुने जाएंगे। जी हां, यह मामला फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में ही आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। मोदी जी खुद इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त चुनेंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के बाद कौन बनेंगे ये नरेंद्र मोदी तय करेंगे, जो कि पूरी तरह से अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है, जो कि संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि चुनाव तंत्र को सरकार के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। संविधान सभा के सदस्यों ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तय करने का काम संसद पर छोड़ा जाए, और ये काम बाकी देशों में सेनेट या संसद या सांसद करते हैं। दोस्तों, राजीव कुमार अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से सवालों के घेरे में रहे। यहां तक अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। ये बात हमने पहले भी आपको बताया था। दोस्तों, अब सवाल उठ रहा है कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे, या नरेंद्र मोदी किसे मुख्य चुनाव आयुक्त चुनेंगे, बनाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जितना खेल खेला जा सकता था वो तो राजीव कुमार ने रिटायर होने से पहले ही खेल दिया, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव और इम्तिहान जो है वो बिहार चुनाव है। यहाँ बीजेपी को इन कैन प्रकरण चुनाव जीतना है। फिर से चुनाव आयुक्त की जरूरत यहाँ पर होगी, और साथ ही साथ इस चुनाव में नीतीश कुमार को भी ठिकाने लगाने हैं। अकेले के दम पर बिहार की सत्ता बीजेपी को चाहिए। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त की जबरदस्त जरूरत है, और इसीलिए मोदी जी अपने मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने वाले हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, इसे लेकर के असामंजस्य है। अब तक ऐसा होता रहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त उनकी जगह लिया करते थे। बस नाम की आधिकारिक घोषणा एक औपचारिक भर मानी जाती थी, पर इस बार नए नियम से चुनाव होगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि राजीव कुमार के बाद सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, या कोई बाहर से ये कुर्सी इस बार संभालने आ रहा है, जिसे शायद मोदी जी चुन करके ला रहे हैं। दोस्तों, अंदर खाने की खबर मैं आपको बताऊं तो अंदर खाने से खबर यह है कि नाम तय हो चुकी है। कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त यह तय हो चुका है, मोदी जी ने खुद तय कर लिया है। बस बीजेपी आला कमान वो नाम एक्सपोज करना नहीं चाह रहे हैं, ताकि विपक्ष और हमारे जैसे पत्रकार फिर उनकी मोदी कनेक्शन निकाले और कुंडली लेकर के बैठ ना जाए, जिससे नया विवाद खड़ा होगा, मामला कोर्ट पहुंच सकता है। इसीलिए मोदी जी ने नाम तो तय कर लिया है, बस आखिरी मौके पर वो नाम अनाउंसमेंट जो है कि उस नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी। क्योंकि इस मुद्दे पर यानी इस पैनल से सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के फैसले के मामले में सीजीआई खन्ना ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था पहले ही। इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जब तक होगी तब तक न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर मोदी जी मोहर भी लगा देंगे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो 8 फरवरी को फैसला लिया जाएगा या सुनवाई शुरू होने जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एडीआर की ओर से प्रशांत भूषण ने पहले ही लिखित में दे दिया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो रिटायर होने जा रहे हैं, इसीलिए इससे पहले, बहुत ही पहले हमें इस पर फैसला आ जाना चाहिए या इस पर सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 8 फरवरी तक टाल दिया, और पैनल में अकेले राहुल गांधी कितना कुछ कर लेंगे, कितना ही विरोध वो कर लेंगे, क्योंकि पैनल में मोदी और मोदी के चुने गए मंत्री होंगे और राहुल गांधी होंगे, तो वो कितना विरोध करेंगे। क्योंकि इस पूरे मैटर में कहीं ना कहीं सरकार ही चुनने वाली है, मोदी और मोदी जी के मंत्री चुनने वाले हैं कि इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। क्योंकि सामने बिहार चुनाव है, बिहार के बाद लगातार हर एक राज्य में चुनावी दौर जारी हो जाएगा। आगे चल के उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो कि बीजेपी के लिए फिर एक बार जीतना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले दिल्ली का तो छोड़ दीजिए, बिहार चुनाव से पहले मोदी जी अपने किसी
अपने किसी वजीर को जो है वो फिर एक बार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने जा रहे हैं। यानी संविधान और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के संविधान के मुताबिक सरकार को इससे दूर रहने की जरूरत है। सरकार की हाथ जो है इस पैनल पर नहीं पड़नी चाहिए, या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से सरकार को कोसों दूर रहने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये संविधान और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहकर गए हैं। लेकिन उसी संविधान को और उसी डॉक्टर अंबेडकर को कहीं ना कहीं उनके संविधान को तार तार करती हुई बीजेपी सरकार नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए, नाम पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। जिस सीनियरिटी के बेसिस पर मुख्य चुनाव आयुक्त चुने जाते थे, उस पर इस बार विराम चिन्ह लगेगा और ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने की बात हो रही है या मुहर लग गई है अंदर ही अंदर, जो कहीं ना कहीं फिर एक बार सत्तारूढ़ पार्टी का ही साथ चुनावों में देने वाले हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बाकी इस चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अपील करूंगी कि मेरे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।